जे एडवांस 2023 का ये क्वेश्चन कोनिक और पीएनसी प्रोबेबिलिटी का एक मिक्स्ड अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको ट्राई कर लो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन में हमें एक सेट एक्स दे रखा है कंटेनिंग एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम इंटीजर्स। मतलब बेसिकली हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है जिसके दोनों एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं और इस तरह से होना चाहिए कि वो एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 लेस देन 1 एंड वाई स्क्वायर लेस देन 5x को सेटिस्फाई करना चाहिए। Three distinct points PQR are randomly chosen from set X, then the probability that PQR form a triangle whose area is positive integer. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें एक एलिप्स दिख रहा है और यहाँ पे हमें एक पैराबोला दिख रहा है। X, Y ऑर्डर्ड पेयर है, बेसिकली वो पॉइंट है जो इस एलिप्स के अंदर लाई करना चाहिए और इस पैराबोला के अंदर भी लाई करना चाहिए। तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पहले पैराबोला और एलिप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो एलिप्स दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20, ये वर्टिकल एलिप्स है और पैराबोला है वाई स्क्वायर लेस देन 5x। एलिप्स का एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है हमें 2√2, 0। और अब हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, ये जो इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एलिप्स है, ये हमें फाइंड करना है। ये कितना आ जाएगा अगर मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x एलिप्स की इक्वेशन में रख दिया तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 5x by 20 is equal to 1, x square plus 2x minus 8 is equal to 0। फैक्टराइज हो गया x plus 4, x minus 2 इसके फैक्टर्स और यहाँ से x is equal to 2 आ जाएगा क्योंकि x minus 4 तो हो नहीं सकता, तो x कितना है 2। तो ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा √10। इसका मतलब हमें जो भी पॉइंट्स उठाने हैं वो इस रीजन से उठाने हैं क्योंकि ये एलिप्स के भी अंदर का एरिया है और पैराबोला के भी अंदर का एरिया है। इस रीजन से हमें पॉइंट्स उठाने और पॉइंट्स भी कैसे होने चाहिए इंटीजर्स। तो इस रीजन में इंटीजर्स पॉइंट हम मार्क कर देते हैं। 0 है, फिर हमारे पास में 1 2 पर हमें 2,1 भी मिलेगा, 2,2 भी मिलेगा, 2,3 भी मिलेगा। सिमिलरली नीचे जाएंगे तो 2,1 2,2 2,3। तो एक तो हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे सारे। और ये लाइन कौन सी, एक तरह से देखा जाए तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन है। इसी तरह से x इज इक्वल टू 1 की लाइन पर हमें पॉइंट्स मिलेंगे। अगर x कोऑर्डिनेट 1 है तो पैराबोला से y स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, y आ जाएगा प्लस माइनस √5। तो हमें जाना है 1,1 मिलेगा, 1,2 मिलेगा और उसके बाद तो 1,3 पैराबोला से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से 1,-1 1,-2 और फिर अगर हम देखें 1,-3 पैराबोला से नीचे चला जाएगा। ये कौन सी लाइन पर पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें x इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के इस रीजन में जो इंटीजर कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट्स हैं वो कितने हैं 7 पॉइंट्स हमें x इज इक्वल टू 2 की लाइन पर मिल रहे हैं और 5 पॉइंट्स हमें x इज इक्वल टू 1 की लाइन पर मिल रहे हैं। तो टोटल 12 पॉइंट्स हैं जो इस रीजन में लाई कर रहे हैं। उनमें से हमें कोई 3 पॉइंट्स पिक कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स PQR आर रेंडमली चोजन फ्रॉम x। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें ट्राइंगल बनाने वाले 3 पॉइंट्स नहीं सेलेक्ट करने। सेलेक्ट हमने रेंडमली 3 पॉइंट्स करने थे टोटल 12 में से। उनमें से प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पॉइंट जिससे PQR एक ट्राइंगल फॉर्म करे जिसका एरिया कितना हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो रेंडमली हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, उसके टोटल तरीके कितने होंगे वो मैं लिखता हूं यहां पे 12C3। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे एक तरह से सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए वो हमने लिख दिया। अब हमें 3 ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिससे ट्राइंगल बने और साथ में उस ट्राइंगल का एरिया कितना रहे, पॉजिटिव इंटीजर रहे। तो 3 पॉइंट जिससे ट्राइंगल बने वो तो सेलेक्ट करना आसान है क्योंकि हमें 2 पैरेलल लाइंस दिख रही है। तो इसका मतलब या तो मैं 2 पॉइंट्स इस लाइन पे उठा सकता हूं और 1 पॉइंट इस लाइन से उठा लिया, या फिर 1 पॉइंट इस लाइन से और 2 पॉइंट इस लाइन से उठा लिए। लेकिन मुझे क्या रखना है, उस ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव इंटीजर भी रखना है। तो एक चीज देखो, अगर मैंने कोई भी पॉइंट उठाए, मान लो 2 पॉइंट मैंने ये और ये पिक किए और एक यहां से पिक कर लिया, तो ये ट्राइंगल बनता हुआ हमें दिख रहा है। अच्छा, इस ट्राइंगल की इनफैक्ट ऐसे सारे ट्राइंगल की एक खास बात रहेगी कि क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है तो ये जो हाइट बोल दो, चलो इसको, ट्राइंगल की हाइट क्या रहने वाली है 1 यूनिट ही रहने वाली है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं यूज करूं तो हाफ इंटू हाइट मैंने फिक्स कर दी है 1। तो इसका मतलब अगर इसको पॉजिटिव इंटीजर होना है तो बेस क्या रहना चाहिए, इवन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर रखना है एरिया को। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो एक लाइन पर मैं सेलेक्ट करूंगा
कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहे, इवन नंबर रहे। तो अगर मैं 2 पॉइंट्स x इक्वल टू 2 लाइन से उठा रहा हूं तो ऐसे उठाने हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस या तो 2 यूनिट रहे या 4 यूनिट रहे या 6 यूनिट रहे। 2 यूनिट रखने का तरीका, जैसे अगर मैंने फर्स्ट उठाया तो थर्ड, सेकंड के साथ में फोर्थ, थर्ड के साथ में फिफ्थ, फोर्थ के साथ में सिक्स्थ और फिफ्थ के साथ में सेवेंथ। तो टोटल ऐसे 5 वेज हैं जिससे डिस्टेंस क्या रहे, 2 यूनिट्स की रहे। प्लस 2 ऐसे पॉइंट भी उठा सकता हूं जिससे डिस्टेंस क्या रहे, 4 यूनिट रहे। जैसे देखो, फर्स्ट के साथ में फिफ्थ पॉइंट, इसी तरह से सेकंड के साथ में सिक्स्थ पॉइंट और थर्ड के साथ में सेवंथ पॉइंट। तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस क्या रहेगी, 4 यूनिट, मतलब जो हमारा बेस है वो क्या रहेगा, 4 यूनिट का रहेगा। या फिर 6 यूनिट का बेस बना सकते हैं क्या हम, देखो, क्योंकि हमारे पास में 7 पॉइंट्स, अगर मैंने फर्स्ट और सेवंथ ही उठा लिया तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 6 यूनिट की। तो एक कॉम्बिनेशन ये भी पॉसिबल है। तो अब यहां से डिस्टेंस कितनी आएगी, 6 यूनिट्स की। मतलब कहने का मतलब हमारा जो एरिया है, उस जिस ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं उसका बेस कितना रह रहा है, 6 यूनिट का। अब जो दूसरा हम, मतलब इनफैक्ट हमें जो तीसरा पॉइंट उठाना है x इक्वल टू 1 लाइन से, वो तो कोई भी उठाओ चाहे, हाइट क्या रहेगी, 1 यूनिट की। तो 5 पॉसिबिलिटी है, 5 चॉइसेस हैं, तो 5 में से 1 इंटू 5 प्लस। अब ये सेम काम हम रिवर्स में कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं 2 पॉइंट्स x इक्वल टू 1 लाइन से उठाऊं तो कैसे कैसे उठा सकता हूं, बेस 2 यूनिट या 4 यूनिट या 6 यूनिट का रहे। तो देखो, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ फिफ्थ। तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन यहां से भी है। प्लस 4 यूनिट का बेस अगर बनाए तो फर्स्ट के साथ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक ही पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट के साथ में फिफ्थ। तो कहने का मतलब 3 कब हुआ, जब हमारे पास में 2 यूनिट्स का हम बेस रख रहे थे, और 1 कब हुआ, जब हम 4 यूनिट का बेस रख रहे हैं। कौन सी लाइन पर, x इक्वल टू 1 लाइन पर। तो अगर मैंने 2 पॉइंट्स x इक्वल टू 1 लाइन से उठाए हैं, एक पॉइंट मुझे कहां से उठाना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 की लाइन पर, जिस पे कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं, 7 में से कोई एक, इनटू में 7। तो ये हमारे न्यूमरेटर में टोटल चॉइसेस आ गई, जिससे हमारा ट्राइंगल भी बने और उसका एरिया भी क्या रहे, पॉजिटिव इंटीजर रहे। 9 इंटू 5 45 प्लस 7 इंटू 4 28 डिवाइडेड बाय 12 11 10 बाय 6 कितना आया ये, 73 डिवाइडेड बाय 220। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया कॉम्बिनेशन जेई ने पूछा है, एलिप्स पैराबोला के साथ में प्रोबेबिलिटी। मेरे हिसाब से इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के नाम पे बस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस और न्यूमरेटर में हमारे जो डिजायर्ड इवेंट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं।